नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। बायोकेमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 टॉपिक कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड के बारे में आज अपन बात करेंगे। इसके बारे में फर्स्ट है लिपिड क्लासिफिकेशन, फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड और मेटाबॉलिज्म। आगे अपन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लोर, लिपिड्स आर डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग। ब्लोर के अनुसार लिपिड को स्वाभाविक रूप से होने वाले समूह के रूप में भी परिभाषित किया गया है। सबस्टांस कंसिस्टिंग ऑफ हायर फैटी एसिड दियर नेचुरल अकरिंग। उच्च फैटी एसिड से युक्त पदार्थ कंपाउंड्स एंड सबस्टांस फाउंड नेचुरली एसोसिएटेड विद देम। इसमें विभिन्न संरचनाओं के साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थ शामिल होते हैं। इट इंक्लूड्स ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। वे पानी में अघुलनशील होते हैं, तथाकथित वसा सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। सच एज either acetone, chloroform, benzene, etc. associated with them are various fat soluble non-lipid substances which includes carotenoid। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि इनके साथ जुड़े होते हैं। क्या विभिन्न वसा घुलनशील गैर लिपिड पदार्थ जिनमें कैरोटिनॉइड शामिल है। फैट्स आर सेड टू स्पेयरिंग बिकॉज their availability in the diet reduces the need to burn protein for energy. Lipids have several important biologically function। इसमें क्या होता है, व्यापक रूप से पौधे और पशु समाज में वितरित किए जाते हैं और होते हैं सेल झिल्ली के आवश्यक घटक। They serve as the reservoir of energy because of their high energy content. The caloric value is 9 kcal per gram as compared to carbohydrate which have calorific value of 4 kilocalorie per gram. Storage in concentrated form in water free state in the tissues as compared to carbohydrate which are highly hydrated and cannot be stored in such concentrated form। इसके अंदर क्या होता है, वे अपनी उच्च ऊर्जा के कारण ऊर्जा के भंडार के रूप में सेवा करते हैं। सामग्री की तुलना में कैलोरी मानक 9 किलो कैलोरी पर ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट जिनका कैलोरी मान 4 किलो कैलोरी ग्राम है में भंडारण के रूप की तुलना में उत्तकों में केंद्रित रूप यानी मुक्त अवस्था में उत्तकों में पानी ऐसे केंद्रित रूप में संग्रहित नहीं किया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटकों के रूप में पाई जाती है। एज ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक फ्यूल, विभिन्न चापचय ईंधन के परिवहन रूपों के रूप में। एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मैनी ऑर्गन्स सच एज किडनी अगेंस्ट इंजरी। कई अंगों की सतह पर सुरक्षात्मक कोटिंग के रूप में, जैसे किडनी अगेंस्ट इंजरी यानी कि चोट के विरुद्ध। टू फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के, डाइटरी फैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसके अंदर क्या, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण की सुविधा इसमें होती है। विजिबल फैट और फैट कंज्यूम सच एज एग्जाम्पल बटर, ऑयल्स, इनविजिबल फैट और फैट प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ अदर फूड आइटम, एग, फिश, मीट, सेरल और न्यूट्स etc। आहार वसा के 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। दर्शनीय वसा का सेवन किया जा सकता है, जैसे मक्खन, तेल के भाग के रूप में मौजूद अदृश्य वसा या वसा के अन्य खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, मछली, मांस, अनाज, नट्स आदि। आगे अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड। फर्स्ट आता है इसके अंदर फैटी लिपिड, सेकंड आता है ट्राइग्लिसराइड्स, थर्ड आता है फॉस्फोलिपिड। अपन बात करते हैं फंक्शन। मेटाबॉलिक फ्यूल, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर आइदर लिपिड, फैटी एसिड, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, स्टोरेज ऑफ अरेकिडोनिक एसिड, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, फ्यूल। वर्गीकरण और लिपिड के कार्य। वसायुक्त लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिक ईंधन, अन्य लिपिड, फैटी एसिड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक, भंडारण, परिवहन, झिल्ली संरचना, एरिकिडोनिक एसिड का भंडारण, झिल्ली संरचना, ईंधन। फिर आता है इसके अंदर स्पिंगोलिपिड्स, फिर आता है कीटोन बॉडीज।
simple lipid. They are esters of fatty acid with various alcohol. If the alcohol is glycerol, then they are called fats or neutral fats and are also called triglyceride, as all the three hydroxyl groups of the glycerol are esterified. वे विभिन्न अल्कोहल के साथ फैटी एसिड के एस्टर है। यदि शराब ग्लिसरॉल है तो उन्हें वसा या तटस्थ वसा और कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है और सभी तीन हाइड्रोक्सिल समूह के रूप में ग्लिसरॉल को एस्टरिफाइड किया जाता है। इफ द फैट इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट इज कॉल्ड एन ऑयल। ट्राइग्लिसराइड आर गिवन बाय द फॉर्मूला। यदि वसा सामान्य तापमान पर तरल होता है तो इसे तेल कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड सूत्र द्वारा दिया गया है। इफ all the three fatty acid are same then they are called simple triglyceride. यदि सभी तीन फैटी एसिड समान हो तो उन्हें सरल कहा जा सकता है। If the fatty acid are different then they are called mixed triglyceride. मिश्रित ट्राइग्लिसराइड प्रकृति में मिश्रित ट्राइग्लिसराइड अधिक है, सरल ट्राइग्लिसराइड की तुलना में प्रचुर मात्रा में होते हैं। In nature mixed triglyceride are more abundant than the simple triglyceride. आगे बढ़ बात करते हैं। आर द एल्कोहल इज हाई मोलिकुलर वेट इंस्टेड ऑफ ग्लाइसरॉल देन दे आर कॉल्ड वैक्सेस। कंपैरिजन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड इज टर्म्स ऑफ देयर कंपोजिशन। क्या शराब तब ग्लिसरॉल के बजाय उच्च आणविक भार है उन्हें वैक्स कहा जाता है। सरल और मिश्रित लिपिड की वैमानिकता है। टर्म्स ऑफ दियर कंपोजिशन यानी उनकी नियम और शर्तें। सिंपल लिपिड ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। वैक्स एल्कोहल के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड बहुत लॉन्ग चेन। कंपाउंड फर्स्ट फॉस्फोलिपिड ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड। फॉस्फेट और कोलिन इसके अंदर पाया जाता है। सेरेब्रोसाइड्स यानी ग्लाइसोलिपिड्स, स्पिंगोसाइन फैटी एसिड एंड प्लस सिंपल। फिर आता है गैंग्लियोसाइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्पिंगोसाइन फैटी एसिड प्लस 2 to 6 सिंपल सुगर, वन ऑफ विच इज सियालिक एसिड। फैटी एसिड इन नेचर एज आर नॉट वेरी अबंडेंट बट आर प्रेजेंट एज एस्टर। प्रकृति में फैटी एसिड बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं लेकिन एस्टर के रूप में मौजूद होते हैं। फैटी एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला RCOOH। ए फैटी एसिड इज ए लॉन्ग चेन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल पॉइंट्स अबाउट देम। इसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड का प्रतिनिधित्व सामान्य सूत्र R को द्वारा किया जाता है। एक फैटी एसिड एक लंबी श्रृंखला एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके बारे में सामान्य बिंदु। आगे बढ़ बात करते हैं आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। वे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। सेकंड है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इवन थो और नंबर फैटी एसिड एग्जिट बट आर वेरी रेयर। कार्बन परमाणुओं की संख्या सम है, हालांकि विषम संख्या में फैटी एसिड मौजूद है लेकिन बहुत कम मौजूद होते हैं। दे मे सैचुरेटेड और मे बी अनसैचुरेटेड। इफ अनसैचुरेटेड दैट कैन बी मोनोसैचुरेटेड एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड एसिड। वह संतृप्त हो सकते हैं, असंतृप्त हो सकते हैं। असंतृप्त होने पर वो मोनो अनसैचुरेटेड एसिड या पॉली असंतृप्त एसिड हो सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं मैमल्स एंड प्लांट्स कंटेन बोथ अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड whereas all the fatty acid containing double bonds that are present in bacteria are monosaturated। स्तनधारी और पौधों में असंतृप्त और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी दोनों होते हैं एसिड, जबकि सभी फैटी एसिड युक्त डबल बॉन्ड जो मौजूद है। एक में डबल बॉन्ड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड न तो आसान है और न ही संयुग्मित है। प्लांट एंड फिश फैट कंटेन मोर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड देन एनिमल फैट। यह आसानी से ऑक्सीकृत होने में संरचना को उजागर करेगा। पर्यावरण के लिए ऑक्सीजन बल्कि दोहरे बंधन 3 कार्बन है। द डबल बॉन्ड्स इन ए पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर नीदर एडजेसेंट और कंजुगेटेड सिंस दिस वुड मेक द स्ट्रक्चर टू इजीली ऑक्सीडाइजेबल व्हेन एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट ऑक्सीजन। इसके अलावा ये ऑक्सीकरण के खिलाफ कुछ हद तक अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। जानवरों से प्राप्त वसा आमतौर पर संतृप्त और वे होते हैं, पौधों से आमतौर पर पॉलीअनसैचुरेटेड होते हैं। हालांकि ये कुछ अपवाद
Rather, the double bonds are three carbon apart. This provides somewhat greater protection against oxidation. Fat obtained from animal are generally saturated, and those from plant are commonly polyunsaturated. However, these are some expectation. Coconut palm oils are highly saturated. The most common among the saturated fatty acids are palmitic. इसके अंदर क्या होता है, नारियल का तेल, पाम तेल अत्यधिक संतृप्त है. संतृप्त फैटी एसिड के बीच सबसे आम पाल्मेटिक होता है. Stric acid and among the unsaturated fatty acid, oleic acid, unsaturated fatty acid have lower melting point than a saturated fatty acid of same chain length. Fatty acid with odd number of carbon atoms occur in trace amount in terrestrial and marine animals. असंतृप्त वसा अम्लों की तुलना में कम गलनांक होता है. एक ही संकलन लंबाई के संतृप्त फैटी एसिड की विषम संख्या के साथ स्थलीय और समुद्री जानवरों में कार्बन परमाणु ट्रेस मात्रा में होते हैं. फैटी एसिड विथ 1 of 8 carbons are liquid to room temperature, while those with more carbon atoms are solids. The most common fatty acid in neutral fats are fats as an energy source. इसके अंदर क्या होता है, वसा तेल ऊर्जा का जबरदस्त सोर्स है. कुल कैलोरी का अधिक कार्बन परमाणु वाले ठोस होते हैं. सबसे आम फैटी एसिड तटस्थ वसा में वसा एक ऊर्जा के रूप में स्रोत है. फैट्स ऑयल आर tremendous source of energy, and 40% of total calories are provided by fatty acid that come from triglyceride and phospholipids. वसा तेल ऊर्जा का जबरदस्त स्रोत है और कुछ कैलोरी का 40% है ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड से आने वाले फैटी एसिड द्वारा प्रदान किया जाता है. Essential fatty acids. They are also called polyunsaturated fatty acid. They are not synthesized in the body and hence have to be provided in the diet. Although linolenic acid and arachidonic acid are synthesized by the body from leonic acid, but they are synthesized in the insufficient quantity of our needs. आवश्यक फैटी एसिड उन्हें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहा जाता है. उन्हें शरीर में संश्लेषित नहीं किया जाता और इसलिए उन्हें प्रदान करना होगा, भोजन प्रदान करना होगा. हालांकि लियोनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड संश्लेषित होते हैं लिनोलिक एसिड से शरीर द्वारा, लेकिन ये अपर्याप्त में संश्लेषित होते हैं. हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन गिव्स राइज टू ड्राई स्केली स्किन, हेयर लॉस, पुअर वुंड हीलिंग, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट. मनुष्य में आवश्यक फैटी एसिड की कमी से शुष्कता बढ़ती है, पपड़ीदार त्वचा, बालों के झड़ने, गरीब घाव बढ़ने, विकास की विफलता और मेटाबॉलिज्म दर में बढ़ती. These essential fatty acid requirement is about 1% of the caloric intake be in the form of essential fatty acid. यह आवश्यक फैटी एसिड की आवश्यकता है लगभग 1% कैलोरी का सेवन आवश्यक फैटी एसिड के रूप में होता है. Essential fatty acid are needed for proper cell membrane formation and for synthesis of prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes and leukotrienes. Essential fatty acid are. आवश्यक फैटी एसिड उचित सेल झिल्ली गठन के लिए आवश्यक है और प्रोस्टाग्लैंडिन के संश्लेषण के लिए प्रोस्टाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सेन और ल्यूकोट्रेनेज आवश्यक फैटी एसिड है. आगे बढ़ बात करते हैं क्वेश्चन की. प्रैक्टिस क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. फर्स्ट आता है क्रिस्टल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मिनरल मॉलिक्यूल्स, ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और डी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो इसमें आएगा डी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं. फॉस्फोलिपिड दे आर आल्सो नोन एज फॉस्फोफेटिड्स. Phospholipids act as a detergent and increase the solubility of other lipids. They are present in all cells as well as in the plasma. Phospholipids include the following groups. फॉस्फोलिपिड भी एक डिटर्जेंट है और मौजूद होते हैं. फॉस्फोलिपिड के रूप में जाना जाता है. फॉस्फोलिपिड अभिकर्मक के रूप में कार्य करते हैं और अन्य लिपिड की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं. दे रिसेंट इन ऑल कोल सेल वेल एज इन द प्लाज्मा. फॉस्फोलिपिड इंक्लूड द फॉलोइंग ग्रुप्स.
अन्य लिपिड की घुलनशीलता बढ़ाते हैं। सभी कोशिकाओं के साथ प्लाज्मा में नाराजगी जताते हैं। फॉस्फोलिपिड में निम्नलिखित समूह शामिल है। Phosphatic acid, the general structure of phosphatic acid, they are important intermediates in triglyceride synthesis. फॉस्फेटिक एसिड की सामान्य संरचना फॉस्फेटिक एसिड वे ट्राइग्लिसराइड संश्लेषण में महत्वपूर्ण मध्यवर्ती है। लेसिथीन्स Phosphatic acid on hydrolysis yield glycerol fatty acid and phosphoric acid. हाइड्रोलाइसिस पर एसिड ग्लिसरॉल फैटी एसिड उत्पादन करते हैं। लेसिथीन्स, द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथीन्स आर लेसिथीन कंटेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड residue at the position and unsaturated fatty acid residue at the B position of the glycerol. लेसिथीन की संरचना है। लेसिथीन संतृप्त वसा होता है एक में स्थिति और असंतृप्त वसा अम्ल अवशेषों में एसिड अवशेष ग्लिसरॉल की बी स्थिति। लेसिथीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव ग्लिसरॉल फैटी एसिड फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलिन। हाइड्रोलाइसिस में लेसिथीन ग्लिसरॉल फैटी एसिड फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन पाए जाते हैं। लेसिथीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव ग्लिसरॉल फैटी एसिड फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलिन। are transported in the body various specific protein complex called lipoprotein or triglyceride or cholesterol by a coat of unesterified. शरीर में विभिन्न विशिष्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को ले जाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेपो को बिना कोट कहा जाता है। प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स लिपिड आर वाटर insoluble and are transported in the body in an aqueous medium in combination with various specific protein. This result in lipid protein complex called lipoproteins. लिपिड्स पानी में घुलनशील होते हैं और ये सात संयोजन में एक जलीय माध्यम में शरीर में ले जाया गया विभिन्न विशिष्ट प्रोटीन ये लिपिड परिणाम देता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। The lipoprotein consists of triglyceride or cholesterol and the central core surrounded by a coat of unesterified cholesterol, phospholipid and protein. इन लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल और होते हैं। केंद्रीय और असिंचित के एक कोट से घिरा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। इसके फर्स्ट आता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, chylomicrons. Plasma lipoprotein are dynamic state. They are continuously being synthesized and degraded with rapid exchange of both lipid and protein among themselves. बहुत कम घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन गतिशील स्थिति में वे लगातार आपस में लिपिड और प्रोटीन दोनों के तेजी से आदान प्रदान करने से संश्लेषित और होते हैं। टू एंजाइम्स लेसिथीन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज and lipoprotein lipase, also called triglyceride lipase, play a significant role. The catabolism of lipid fraction of proteins, the components that are necessary for the synthesis of lipoproteins, are triglyceride, cholesterol ester, phospholipid and apoproteins. दो एंजाइम लेसिथीन कोलेस्ट्रॉल एल्साइल ट्राइफेज और लिपोप्रोटीन जिसे ट्राइग्लिसराइड लिप से भी कहा जाता है। लिपोप्रोटीन के लिपिड अंश के अपचय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिपोप्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फॉस्फोलिपिड और एप्रोप्रोटीन। द मेजर डाइटरी लिपिड ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट ट्राइग्लिसराइड, स्ट्रोल्स एंड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड. द प्रोसेस ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म सिंथेसाइज एंड डिग्रेड द लिपिड, स्टोर एंड प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिपिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल टिश्यूज. मनुष्य और अन्य जानवरों के प्रमुख आहार लिपिड, पशु और पौधे ट्राइग्लिसराइड, स्ट्रोल और झिल्ली फॉस्फोलिपिड. लिपिड चापची की प्रक्रिया लिपिड स्टोर को संश्लेषित और अपमानित करती है। व्यक्तिगत तत्वों की संरचना और कार्यान्वयन लिपिड व्यवस्था का उत्पादन करती है। आगे अपन बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। व्हाट थ्री एलिमेंट्स मेकअप लिपिड्स, यानी कौन से थ्री एलिमेंट्स है जो लिपिड्स को बनाते हैं। तो इसमें आएगा नाइट्रोजन आयरन ऑक्सीजन, बी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन नियॉन सल्फर, डी कार्बन हेलियम आयरन। इसके अंदर आएगा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं।
थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।